भाइयों की संयुक्त शक्ति ने पहली बार शून्य नेत्र को घायल कर दिया है, लेकिन उसकी दरार से जाग चुकी है एक नई और रहस्यमयी शक्ति। आखिर वह कौन है, जानिए बंद ताबूत का सच। और आखिर क्या होगा बंद ताबूत के सच में, इस वीडियो में देखिए। यही पार्ट। अंधेरा, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, अंधेरा। और विवेक को ऐसा लगा जैसे वह किसी अंतहीन शून्य में गिरा हो, और आरुष की आखिरी बात उसके कानों में गूंज रही थी कि अंतिम चाबी तुम्हारे भीतर है। अचानक उसकी आंखें खुली और वह फिर उसी भूमिगत कक्ष में था। आदित्य उसके सामने खड़ा था और महर्षि वेदांत का विशाल अंधकारमय रूप उनके ऊपर मंडरा रहा था। और आकाश में शून्य नेत्र पहले से भी अधिक बड़ा हो चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। विवेक के सीने के बीच एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे उसके भीतर कोई शक्ति जाग गई हो। और महर्षि वेदांत की नजर उस रोशनी पर पड़ी और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया कि नहीं, ये संभव नहीं है। और विवेक ने हैरानी से अपने सीने की ओर देखा और तभी उसके दिमाग में एक एक के बाद एक यादें चमकने लगीं, और बचपन की कुछ धुंधली घटनाएं, अजीब सपने और एक चेहरा। वह चेहरा उसकी माँ का था। उसने मुस्कुराकर कहा था कि जब अंधेरा सबसे गहरा होगा तब तुम्हें अपने भीतर की रोशनी पर विश्वास करना होगा। विवेक कोई साधारण इंसान नहीं था और अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसके पूर्वज उन्हीं प्राचीन रक्षकों में से थे जिन्होंने पहली बार शून्य नेत्र को रोकने की कोशिश की थी, और उसी वंश की एक शक्ति उसके भीतर पीढ़ियों से छिपी हुई थी। यही थी अंतिम चाबी। और तभी प्रकाश की तलवार हवा में उठ गई और छाया रक्षक की बची हुई ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी, और दूर खड़ा काल छाया भी धीरे धीरे आगे बढ़ा। और उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, सिर्फ मुक्ति की चाह थी। और आरुष की आवाज गूंजी कि तीनों शक्तियां एक हो रही हैं, प्रकाश, छाया और अंधकार। और तीनों ऊर्जाएं विवेक के चारों ओर घूमने लगी और आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी और महर्षि वेदांत पीछे हट गया। और उसने कहा कि रुको, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तीनों शक्तियां मिलकर एक विशाल प्रकाश स्तंभ में बदल गईं। उसकी चमक इतनी तेज थी कि शून्य नेत्र भी कांप उठा। और तभी विवेक ने देखा कि महर्षि वेदांत के सीने में भी एक काला चिन्ह चमक रहा था, वही चिन्ह जो शून्य नेत्र से जुड़ा था। और उसी क्षण उसे समझ आ गया कि महर्षि वेदांत को हराने का एक ही तरीका था, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि शायद उसके बाद वह कभी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। और विवेक ने आदित्य की ओर देखा और आदित्य ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, और उसे भी समझ आ गया था कि अंतिम युद्ध अब शुरू होने वाला है और उसका परिणाम तय करेगा कि दुनिया प्रकाश में रहेगी या हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगी। विवेक के चारों ओर घूमती तीन शक्तियां अब एक विशाल ऊर्जा चक्र में बदल चुकी थी। प्रकाश की चमक, छाया की शक्ति और काल छाया का अंधकार, तीनों एक साथ मिलकर ऐसी शक्ति बना रहे थे जिसे सदियों से किसी ने नहीं देखा था। और आकाश में फैला शून्य नेत्र बेचैन होने लगा। उसकी विशाल पुतलियां सिकुड़ने लगीं, मानो उसे पहली बार किसी चीज से डर महसूस हुआ हो। और महर्षि वेदांत गुस्से से गरजा कि तुम समझते नहीं हो विवेक, अगर ये शक्ति पूरी तरह जाग गई तो सिर्फ मैं नहीं, तुम भी बदल जाओगे। लेकिन अब विवेक के मन में कोई डर नहीं था। वह जान चुका था कि इस लड़ाई से भागने का कोई रास्ता नहीं है। और उसने प्रकाश की तलवार दोनों हाथों से कसकर पकड़ ली। और तभी उसके सामने उसकी माँ की वही मुस्कान सामने आई। उसकी आवाज जैसे ही हवा में गूंजी, सच्चा रक्षक वह नहीं जो सिर्फ लड़ता है, बल्कि वह जो समय पर सही बलिदान देता है, उनकी माँ ने कहा। और ये सुनकर विवेक की आंखें बंद हो गईं, और उसी क्षण उसके भीतर छिपी अंतिम चाबी पूरी तरह जाग उठी, और उसके शरीर से निकलती रोशनी आसमान तक पहुंच गई और पूरा जंगल उस प्रकाश से नहीं उठा। महर्षि वेदांत एक कदम पीछे हट गया और पहली बार उसके चेहरे पर हार का भय दिखाई दिया। तभी शून्य नेत्र से एक भयानक गर्जना सुनाई दी कि आकाश फटने लगा। काले बादल भंवर की तरह घूमने लगे और उस भंवर के बीच से एक विशाल हाथ बाहर निकला। वह हाथ इतना बड़ा था कि पूरा
मंदिर उसकी छाया में छिप गया और साधु की पुरानी भविष्यवाणी सच हो रही थी। शून्य नेत्र अब स्वयं इस दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। काल छाया ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में डर भर गया। वह विवेक के पास आया और पहली बार मुस्कुराया। अगर वह पूरी तरह आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। और विवेक ने उसकी ओर देखा, लेकिन अब उसे काल छाया में राक्षस नहीं दिखाई देता था, सिर्फ एक पीड़ित आत्मा दिखाई देती थी, एक ऐसा बच्चा जो सदियों से मुक्ति का इंतजार कर रहा था। और तभी काल छाया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में एक छोटी सी काली ज्योति जल रही थी ये, और उसने कहा कि ये मेरी शेष शक्ति है, इसे स्वीकार करो। और विवेक कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह ज्योति उसके सीने में समा गई और अचानक उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। लेकिन उसी क्षण काल छाया का शरीर धुंधला पड़ने लगा और आरुष की आत्मा मुक्त हो रही थी। उसने आखिरी बार विवेक की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला कि अब मैं आजाद हूँ। और अगले ही पल उसका शरीर हजारों चमकते कणों में बदल गया और हवा में विलीन हो गया और पूरे आकाश एक पल के लिए शांत हो गया। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि शून्य नेत्र का विशाल हाथ अब धरती को छूने ही वाला था। और विवेक ने तलवार उठाई और महर्षि वेदांत उसके सामने खड़ा था और अंतिम निर्णय का क्षण आ चुका था कि अब विवेक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके इस अंधकार का अंत कर पाएगा या फिर ये दुनिया हमेशा के लिए शून्य नेत्र की कैदी बन जाएगी। शून्य नेत्र का विशाल हाथ धीरे धीरे धरती की ओर उतर रहा था और उसकी उंगलियों से काला धुआं निकल रहा था। जहां जहां वह धुआं फैलता वहां जीवन मुरझाने लगता, पेड़ राख में बदल रहे थे और नदियों का पानी काला पड़ता जा रहा था और आसमान मानो टूटने की कगार पर था। विवेक समझ गया अब ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये पूरी दुनिया के अस्तित्व की लड़ाई थी। और महर्षि वेदांत उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, देख लिया, और जिस शक्ति को मैंने जगाया था उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस बार विवेक चुप नहीं रहा। उसने प्रकाश की तलवार आसमान की ओर उठाई और तुरंत उसके भीतर समाई तीनों शक्तियां जाग गईं, प्रकाश, छाया और काल छाया की अंतिम ऊर्जा, और तीनों मिलकर उसके चारों ओर एक चमकता हुआ कवच बनाने लगी। महर्षि वेदांत की मुस्कान गायब हो गई। ये देखकर उसे एहसास हो गया था कि विवेक अब पहले जैसा नहीं रहा। और तभी आदित्य उसके पास आया आदित्य उसके पास, और उसके हाथ में वह पुरानी पुस्तक थी जो ताबूत के अंदर मिली थी और आग में जलने के बावजूद उसका अंतिम पन्ना सुरक्षित था। और आदित्य ने कांपती आवाज में कहा कि विवेक, मुझे मंत्र मिल गया है। और विवेक की आंखों में उम्मीद की चमक उभरी और उसने कहा, क्या लिखा है? आदित्य ने पन्ना खोला। उस पर लिखा था, जब तीन शक्तियां एक हो जाएं तब रक्षक को स्वयं द्वार बनना होगा और तभी शून्य नेत्र हमेशा के लिए बंद होगा। और ये सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और विवेक समझ गया कि इसका क्या मतलब है। अगर ये मंत्र पूरा करता है तो शून्य नेत्र बंद हो जाएगा, लेकिन वह स्वयं उस द्वार का हिस्सा बन जाएगा, शायद हमेशा के लिए। और आदित्य की आंखों में आंसू भर आए कि नहीं, और कोई रास्ता होगा। और विवेक हल्का सा मुस्कुराया और बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी आदित्य मुस्कुराया करता था। और हर कहानी का एक अंत होता है। और तभी शून्य नेत्र का हाथ धरती से टकराया और पूरा जंगल हिल उठा। एक विशाल दरार जमीन में फैल गई और उस दरार के भीतर सिर्फ अंधेरा था, अंतहीन अंधेरा। और महर्षि वेदांत जोर से हंसा कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन उसी क्षण विवेक आगे बढ़ा, उससे अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और पुस्तक में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे शब्द गूंजते गए, आसमान में एक विशाल प्रकाश वृत्त बनने लगा और शून्य नेत्र पहली बार दर्द से चीखा। और महर्षि वेदांत घबरा गए कि रुको, तुम नहीं जानते कि इसकी कीमत क्या होगी। लेकिन विवेक अब रुकने वाला नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इस अंधकार का हमेशा के लिए अंत। और तभी प्रकाश वृत्त से एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ और उस द्वार के भीतर से एक आवाज आई, अंतिम रक्षक, क्या तुम तैयार हो? और विवेक ने गहरी सांस ली और उसने आदित्य की ओर देखा, फिर उस द्वार की ओर और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। प्रकाश से बना वह रहस्यमयी द्वार विवेक के सामने खुला खड़ा था और उसके भीतर अनगिनत सितारों जैसी रोशनियां चमक रही थी। लेकिन उन रोशनियों के पीछे एक गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी अंत की नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की आहट दे रहा था।
और विवेक धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ा और पीछे आदित्य खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि अगर विवेक ने यह कदम उठा लिया तो शायद वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। विवेक ये सुनकर आदित्य की आवाज कांप गई और विवेक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, दोनों भाइयों की नजरें मिली और कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आदित्य आगे आया और विवेक के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैंने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा। और विवेक मुस्कुराया कि आपने मुझे हमेशा रास्ता दिखाया है, आज भी वही कर रहे हैं। और तभी ऊपर आसमान में शून्य नेत्र की गर्जना गूंज उठी और उसका विशाल हाथ अब पूरी तरह धरती पर उतर चुका था। उसके पीछे अनगिनत काली परछाइयां दिखाई दे रही थी, मानो पूरा अंधकार इस दुनिया में प्रवेश करना चाहता हो। महर्षि वेदांत चिल्लाए कि उसे रोको, अगर वह द्वार तक पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। और वह बिजली की गति से विवेक की ओर बढ़ा, लेकिन उसी क्षण आदित्य उसके सामने आ गया और पहली बार उसने पूरी ताकत से महर्षि वेदांत का सामना किया और दोनों शक्तियां टकराई। एक भयंकर विस्फोट हुआ और पूरा आकाश रोशनी और अंधकार से भर गया। उधर विवेक के द्वार के सामने पहुंच चुका था, द्वार के सामने विवेक पहुंच चुका था और तभी द्वार के भीतर से वही आवाज फिर गूंजी कि अंतिम रक्षक, एक बार भीतर आने के बाद वापसी संभव नहीं होगी। और ये सुनकर विवेक ने आंखें बंद कर ली। उसे अपने बचपन की यादें दिखाई देने लगी, अपने माता पिता, अपने भाई, अपने गांव और अपनी पूरी जिंदगी और सब कुछ। और उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरे जाने से ये दुनिया बच सकती है तो मैं तैयार हूं। और जैसे ही उसने ये कहा, प्रकाश का द्वार पूरी तरह खुल गया और उसके भीतर से इतनी तेज रोशनी निकली कि शून्य नेत्र भी पीछे हट गया। महर्षि वेदांत पहली बार डर से कांप उठा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन तभी द्वार के भीतर से एक और आकृति बाहर आई। उसे देखकर विवेक और आदित्य दोनों हैरान रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि उनके पिता थे, वह पिता जिन्हें वे वर्षों पहले खो चुके थे। और उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और उसी क्षण प्रकाश का द्वार और भी बड़ा होने लगा और ये देखकर विवेक की सांसें थम गईं। उसके सामने खड़े व्यक्ति को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं और उसने पिताजी कहकर बुलाया। और आदित्य भी अविश्वास से उन्हें देख रहा था। वर्षों पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, वे आज उस प्रकाश द्वार के भीतर से कैसे लौट सकते थे। लेकिन उनके चेहरे पर भी वही स्नेह था, वही मुस्कान जो दोनों भाइयों ने बचपन में देखी थी। उन्होंने धैर्य से कहा कि मैं वास्तव में यहाँ नहीं हूँ बेटा, ये मेरी आत्मा की स्मृति है जिसे अंतिम रक्षकों ने सुरक्षित रखा था। और विवेक की आंखों में सवाल थे। पिता उसकी ओर बढ़े और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले कि तुम्हें सच जानने का अधिकार है। और अचानक प्रकाश द्वार के भीतर दृश्य बदलने लगे और विवेक और आदित्य ने देखा कि सालों पहले उनके पिता भी इसी रहस्य का हिस्सा थे। वह एक गुप्त रक्षक संघ के सदस्य थे और उनका काम था उस शक्ति की निगरानी करना जो शून्य नेत्र को इस दुनिया से दूर रखती थी। लेकिन एक दिन महर्षि वेदांत की चेतना फिर जाग उठी और उसे रोकने की कोशिश में उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। और आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे ये देखकर। तो आपकी मौत, पिता मुस्कुराए, एक दुर्घटना नहीं थी, विवेक ने कहा, आदित्य ने कहा, और वह एक युद्ध था जिसके बारे में दुनिया कभी नहीं जान सकी। और तभी महर्षि वेदांत की गुस्सी भरी गर्जना गूंजी और वह आदित्य के पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ा कि बस बहुत हुआ। उसकी काली ऊर्जा पूरे आकाश में फैलने लगी और शून्य नेत्र और अधिक शक्तिशाली हो रहा था और धरती जगह जगह फटने लगी। समय तेजी से खत्म हो रहा था और पिता की आत्मा ने विवेक की ओर देखा और पहली बार उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा कि अंतिम सत्य सुनो। और विवेक ध्यान से सुनने लगा और उन्होंने कहा कि तुम अंतिम रक्षक हो, तुम अकेले नहीं हो। अंतिम चाबी सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं, तुम दोनों भाइयों के भीतर है। विवेक और आदित्य एक साथ चौंक पड़े कि क्या, और उसके पिता ने सिर हिलाया कि प्रकाश और छाया अलग अलग अधूरे हैं जब तक दो भाई अपनी शक्तियों को एक नहीं करेंगे। शून्य नेत्र भी पूरी तरह बंद नहीं होगा। अब सब स्पष्ट हो चुका था कि भविष्यवाणी हमेशा से दो भाइयों के बारे में थी, एक नहीं दो। और तभी शून्य नेत्र का विशाल चेहरा आकाश में उभर आया। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा संसार कांप उठा। और तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मेरा जन्म
इस दुनिया के अंत के लिए हुआ है। और अचानक प्रकाश द्वार टूटने लगा। पिता की आकृति धुंधली पड़ने लगी और जाने से पहले उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि याद रखना, असली शक्ति प्रेम में छिपी होती है, भय में नहीं। और अगले ही पल वे गायब हो गए। अब विवेक और आदित्य एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों के शरीर से अलग अलग ऊर्जा निकल रही थी। एक से प्रकाश, दूसरे से छाया, और आकाश में शून्य नेत्र अंतिम प्रहार की तैयारी कर रहा था। और क्योंकि अगले कुछ क्षण तय करने वाले थे कि दुनिया बचेगी या हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगी। आकाश पूरी तरह काला हो चुका था और शून्य नेत्र की विशाल आकृति बादलों के बीच फैल गई थी। उसकी एक नजर से ही धरती कांप रही थी और जंगल के आखिरी हरे पेड़ भी सूखने लगे थे और हवा में सिर्फ अंधकार की गंध बची थी। लेकिन इस बार विवेक और आदित्य नहीं डरे। उन्हें अपने पिता की आखिरी बात याद थी कि असली शक्ति प्रेम में छिपी होती है, भय में नहीं। और दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और विवेक के शरीर से नीली प्रकाश ऊर्जा निकल रही थी और आदित्य के चारों ओर छाया की शक्ति घूम रही थी। और धीरे धीरे दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी। और ये देखकर महर्षि वेदांत घबरा गए कि नहीं, ऐसा मत करो। और वह पूरी शक्ति से उनकी ओर दौड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही दोनों भाइयों ने अपने हाथ एक दूसरे की ओर बढ़ाए, पूरे आकाश में एक तेज प्रकाश फैल गया और प्रकाश और छाया आपस में मिल गए। और उसी क्षण एक नई शक्ति जन्मी। ना वह पूरी तरह प्रकाश थी और ना पूरी तरह अंधकार। वह संतुलन की शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जिसका उल्लेख प्राचीन भविष्यवाणियों में किया गया था। और शून्य नेत्र पहली बार वह से पीछे हट गया। उसकी गर्जना पूरे आकाश में गूंज उठी और उसने कहा कि यह संभव है, लेकिन वह संभव हो चुका था। विवेक और आदित्य अब एक ऊर्जा वृत्त के भीतर खड़े थे और उनकी आंखें चमक रही थी। और उनके पीछे एक विशाल प्रतीक उभर आया था। वह प्रतीक जो ताबूत, मंदिर और प्राचीन पुस्तक में बार बार दिखाई देता था। और अचानक वह प्रतीक आसमान की ओर उठा और सीधे शून्य नेत्र की ओर। महर्षि वेदांत चीख पड़ा ये देखकर कि उसे रोको, लेकिन उसकी आवाज में अब डर साफ सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि भविष्यवाणी का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। तभी शून्य नेत्र ने अपना अंतिम प्रहार किया और आकाश से अंधकार की एक विशाल लहर नीचे उतरी, इतनी शक्तिशाली कि पूरा संसार उसमें समा सकता था। लेकिन उसी क्षण विवेक और आदित्य ने एक साथ अपने हाथ उठाए और उनके बीच से निकली संतुलन शक्ति उस अंधकार से टकरा गई और एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसकी चमक अंतरिक्ष तक दिखाई दी। धरती हिल गई, आकाश फट गया और कुछ क्षणों के लिए पूरा संसार रोशनी से भर गया। और जब चमक धीरे धीरे कम हुई तो सबकी नजरें आसमान की ओर उठ गईं। शून्य नेत्र वहीं था, लेकिन अब उसकी सतह पर एक गहरी दरार पड़ चुकी थी। पहली बार उसे चोट पहुंची थी और उस दरार के भीतर से एक रहस्यमयी सुनहरी रोशनी बाहर निकल रही थी। और महर्षि वेदांत का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला कि नहीं, अगर वह जाग गया तो। लेकिन उसकी बात अभी पूरी नहीं थी। और उसी क्षण शून्य नेत्र के भीतर से किसी और की आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो न काल छाया की थी, न वेदांत की और ना ही किसी इंसान की। बहुत समय बाद किसी ने मुझे जगाया है, ये आवाज सुनाई दी। और आकाश फिर कांप उठा और धीरे धीरे दरार और बड़ी होने लगी। आखिर कौन था जिसकी आवाज थी? अगले पार्ट में देखिए।